नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि कलकत्ता की तरफ से जीडीसीई के कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं और ये आपके कुछ नहीं बहुत कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो ओपन मार्केट से फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो हमें क्यों बता रहे हो। देखिए, आप जब रेलवे ज्वाइन करेंगे या रेलवे ज्वाइन करने से पहले आपको हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपसे रिलेटेड है, आपसे कंसर्न है। क्यों और कैसे रिलेटेड है, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है 24/11/2021 को। क्लोजिंग डेट है 23/12/2021। ठीक है। और अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कर। फेलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ जरूर विजिट कीजिए। 520 गुड्स गार्ड के 520 कोलकाता से वैकेंसी निकले हुए हैं और ये जीडीसीई है। जीडीसीई मतलब कि जो रेलवे एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर जोन के, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो काम कर रहे हैं, इस पे ग्रेड के नीचे जो पे ग्रेड इसका है गुड्स गार्ड का 5200 से ये जो स्केल है ये 20,200 जो स्केल है और 2800 पे ग्रेड है। तो ये देखिए 7th CPC का पे ग्रेड है और जो जेई होता है 6th लेवल का होता है। तो यानी कि जेई से ऊपर वाला ये पोस्ट है। ठीक है, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, देखिए कहने का मतलब ये है कि 520 वैकेंसी निकले हैं किसके लिए, जो ऑलरेडी रेलवे में है। और मैं आपको पिछला है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका वैकेंसी निकला हुआ है कोलकाता से। कोलकाता से अगर देखिएगा तो जो गुड्स गार्ड का वैकेंसी है, देखिएगा ER और ACR में 188+22 यानी कि आप मान के चलो कि कितना हो गया 210। यानी कि ओपन मार्केट में वैकेंसी कितना है 210, भरे कितना है 1.25 करोड़। और आपके इसी जोन में अगर हम बात करें कि कितना वैकेंसी है जो कि जीडीसी के है 520, यानी कि आप देखेंगे कि दुगना से भी ज़्यादा उन लोगों को मौका दिया जा रहा है गुड्स गार्ड बनने में जो कि ऑलरेडी जॉब में है। और उनकी संख्या कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगी। मुझे तो नहीं लग रहा कि 1 लाख होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होगी। ठीक है, 85,000 या 40,000 के अराउंड होगी उस जोन में नौकरी करने वाले। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ 40,000 होगी और 40,000 जॉब करने वाली होंगे। लेकिन 40,000 में 2800 पे ग्रेड के ऊपर बहुत सारे लोग होंगे, तो वो तो वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब कितने एलिजिबल हो गए, 25 से 30,000। उसमें भी जो मतलब कि अभी पढ़ रहे होंगे वो कितने होंगे, 10,000 या 5,000 7,000 होंगे। इतना से ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होंगे क्योंकि जो 10 साल पहले नौकरी किए होंगे उनका तो पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होगा, और जो अभी ज्वाइन किए होंगे वो इस दंगल में अपना दंगल जीत लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इतना वैकेंसी 520 वैकेंसी अगर ये ओपन मार्केट में जो कि अभी NTPC का निकला हुआ है उसमें निकाल देते तो मुझे लग रहा है कि कितने लोगों का भविष्य बन सकता था। और ये भविष्य किनके बनाने में लगे हैं, जिनका ऑलरेडी बन चुका है।
वो आज नहीं तो कल प्रमोशन होके 2800 पे गेट पे चल ही जाएंगे। जैसा अगर ग्रुप डी भी ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन होते होते 2800 पे चल ही जाएंगे। लेकिन यही जितना देखिए यहाँ पे 520 निकाला गया है और आपके ओपन मार्केट में जो है यानी कि जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं उसमें 220 वैकेंसी है, 210 सॉरी 220 भी नहीं 210, यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है। तो ये तो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या प्रीफर करती है। ये नहीं देखती है कि आपका जॉब लगे, वो देखती है कि इफ़िशियंटली कौन वर्क करे। यानी कि उनको ये हो गया ना कि जिनको जॉब है उन्हीं को देने से क्या होगा कि उनका जो सैलरी है वो तो बचेगा, क्योंकि एक जॉब छूटेगा तो दूसरा जॉब पकड़ेंगे अंदर ही अंदर, तो जो सैलरी है वो बचेगा। तो ये चीज़ें इनकी मंशा है। लेकिन हाँ, आप जब भी जीडीसी में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय भर सकता है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय भर सकता है उस पे ग्रेड के नीचे। और यहाँ पे देखिएगा मेडिकली फिट A2 खोजा गया है तो बहुत सारे छट जाएंगे। टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो यहाँ पे अगर इस जोन में है, मेडिकली फिट है, थोड़ा सा भी पढ़ाई किए हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि रेलवे में देखिए एसएससी से बेटर इसलिए मैं रेलवे को मानता हूँ ना कि रेलवे में अपॉर्चुनिटी है, अंदर आने के बाद बाहर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, देखिए बाहर आप हैं कितना वैकेंसी निकल रहा है, इतना कम है, और अंदर आइएगा तो हर एक 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल। वैसे आपका अगर वैकेंसी ना भी निकले प्रमोशन तो फिक्स है, होगा ही होगा। लेकिन अगर वैकेंसी निकलती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओपन मार्केट में वैकेंसियाँ 5-5 साल 6-6 साल के बाद आती है, लेकिन आप अंदर देखेंगे जीडीसीई की वैकेंसी आ जाएगी। आप अच्छे मतलब कि जो एलडीसी की वैकेंसी आती है, ठीक है, जीडीसी एलडीसी ओपन मार्केट सब में आप फाइट कर सकते हैं अगर रेलवे के अंदर रहते हैं तो ये कहने का मत यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है कि आप रेलवे अगर ज्वाइन करते हैं और मतलब कि एसएससी हो या पुलिस कांस्टेबल तो इसके सामने टिकेगा नहीं। जब तक आप इंस्पेक्टर नहीं हो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर नहीं हो जाते हैं, तब तक पुलिस इंस्पेक्टर तो इसके सामने टिकेगा नहीं। पैसे की मामला में मैं बता रहा हूँ, इवन ग्रुप डी का भी मैं बता रहा हूँ कि जो यूपी में कांस्टेबल अभी ज्वाइन किए हैं मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर 25,000 मतलब कि 26,000 के अराउंड मैक्सिमम बन पाता है, और उसमें भी ड्यूटी कड़े तौर पर लिए जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कभी भी बुलाया जा सकता है। 24 घंटे पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी होती है, और आपको भी पता है कि कितना खतरनाक ड्यूटी होती है। लेकिन ग्रुप डी में एवरेज आपको 30,000 बन जाएंगे। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई को हमारे जो दोस्त हैं उनका 35-36 ऐसा बनता रहता है। अगर लाइन जाएंगे तो आपको 36 तो अराउंड बन ही जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको दिवाली में बोनस मिलेगा, ठीक है, नाइट ड्यूटी करते हैं तो उसमें मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। अगर आप ब्लैक मनी नहीं कमाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर है आपके रेलवे की नौकरी। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है वो आई हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट बार आई है या फर्स्ट बार आई है, ये अक्सर निकलती रहती है। ये तो एलडीसी की वैकेंसी है। अगर आप पॉइंट्समैन हैं तो आप ये जीडीसी की वैकेंसी है। अगर आप पॉइंट्समैन हैं, ऐसे कुछ पोस्ट हैं जो कि ट्रैफिक में आते हैं, तो आप एलडीसी में भी एलिजिबल हो जाएंगे, और एलडीसी की भी वैकेंसी आती है। तो इस तरह से आपके अपॉर्चुनिटी काफ़ी हो जाते हैं। आप कहेंगे कि मेरा अभी तक क्या कुछ हुआ है। देखिए जब मैं ज्वाइन किया था उसी समय मेरा एलडीसी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, यानी कि जीडीसी की वैकेंसी आई थी एनएफआर में, जिसमें जो सीनियर क्लर्क होते हैं उसकी वैकेंसी थी, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी थी। लेकिन मैं 1 महीने के अंदर आया था, तो 1 महीने के अंदर मेरा मूड था कि मैं इसको छोड़ दूंगा इस जॉब को, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। बाद में परिस्थिति ऐसी रही कि नहीं छोड़ पाया, तो वहाँ पे मैं चूक गया था। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम तो नहीं हुए, उससे पहले ही मेरा उस लगभग उस लेवल के जो जॉब है उस पर मेरा हो जाएगा। मतलब कि अभी आया हुआ है हम लोग का भी वैकेंसी, तकरीबन 95 लोग अपन लोगों ने ज्वाइन किया है, 78 लोगों का प्रमोशन का आ गया है। 78 लोगों यानी कि 78 सीटें हैं, तो बहुत सारे रिजाइन भी दिए हैं, तो लगभग हो ही जाएगा प्रमोशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलती रहेगी। ओपन मार्केट में थोड़ा बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप कहेंगे कि अच्छा इसका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने बताया है कि आप रेगुलर सर्विस में हो, ठीक है, रेगुलर सर्विस में हो, और यहाँ पे एक भी दिन सपोज आपने आज ज्वाइन किया है, 17 को ज्वाइन किया है, और वैकेंसी आ गई 17 को ही, ठीक है, 17 को ही वैकेंसी आ गई, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपने 1 घंटा भी सर्विस किया है तब पर भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलडीसी में आपको कुछ क्राइटेरिया मांगेगा कि आप 2 साल मिनिमम मतलब कि सर्विस किए हो और ट्रेनिंग किए हो, ठीक
ठीक है। इस तरह के क्राइटेरिया मांगेगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ऑब्वियस से मांगेगा ही, जैसा कि यहाँ पे आपको डिग्री मांगा गया है। अच्छा, इसमें CBT 2 होता है क्या? देखिए CBT 2 नहीं होता है। CBT 1 क्या हो गया? आपका फाइनल हो गया। क्यों हो गया CBT 2 क्यों नहीं मांगा जाता है? क्योंकि ऑलरेडी आपने रेलवे क्रैक करके आया है, रेलवे का जो एग्ज़ाम क्रैक करके आया तो उसी को मान लीजिए कि आपने CBT 1 जो है वो ऑलरेडी 5 साल पहले 4 साल पहले आपने क्रैक करके आया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे CBT 2 होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो शुरुआत में भी हुआ था जब हम ज्वाइन किए थे, तो उस समय हो सकता है आप ग्रुप डी के लिए ज्वाइन किए होंगे तो आपका 10th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका डिग्री खोजा है तो डिग्री का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मस्ट है। उसके बाद मेडिकल होगा कि आप A2 के लिए फिट हैं कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा OBC में कितना खतरनाक तरीके से वैकेंसी निकली है। इतना OBC में निकली है जितना कि आपके ओपन मार्केट में नहीं निकली है वैकेंसी। उसके बाद OBC का भी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे EWS का आरक्षण नहीं दिया गया है, बट कोई बात नहीं, EWS और OBC वगैरह सब तो एक ही जैसे हो जाते हैं, और या जनरल वगैरह, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, क्राइटेरिया वगैरह है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे एज लिमिट भी बहुत तगड़े तरीके से छोड़ दी जाती। यहाँ पे अपर एज लिमिट विल भी 42 फॉर जनरल, यानी कि 42 के बाद तो आदमी का जॉब करने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। इतना एज लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जनरल का, उसके बाद फॉर जनरल और SC ST का 47 है, फिर OBC का आपको 45 है। तो एज लिमिट भी काफ़ी तगड़े तरीके से है कि 40 तक तो कौन पढ़ता है, 30 के बाद ही एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी उनके लिए हुआ है जो कि ओपन मार्केट से, यानी कि आप लोग के लिए हुआ। लेकिन जो इस क्षेत्र में है, यानी कि ये जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो काम करते हैं 2800 पे ग्रेड के नीचे, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मज़े कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की तरह के लिए जो वीडियो है उसके लिए बने रहेगा चैनल पे। रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका एनालिसिस अपन यहाँ पे करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई और भी अपडेट के साथ, रेलवे का हो, SSC का हो या कोई भी अपडेट हो उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।